Namaste everyone and welcome to yet another day, yet another session where we are covering all the 114 sets that have ever appeared since CAT 2017. I'll take you through CAT 2017 slot 1 का एक set. Let's quickly see whether our fate framework helps us to decide whether this set could have been picked or not. So in a square layout, 5 cross 5, 25 equal size squares, platforms of different heights are built. The heights of individual platforms are shown below. Individuals. This is clearly a very different type of a puzzle, not something that we are very familiar with straight away. So I'll say familiarity में doesn't rate very high. In terms of ambiguity, क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जैसे A is in position number 10 इस तरह के क्लू आते हैं, उतने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लूज हैं क्या? तो इंडिविजुअल्स हु आर ऑफ सेम हाइट आर सीटेड, सारे इंडिविजुअल्स की हाइट सेम है. वी से दैट इंडिविजुअल ए कैन रीच एन इंडिविजुअल बी if all the three following conditions are met. A and B are in the same row or same column and A is at a lower height than B. सारी conditions meet होनी चाहिए. तो ये तीन conditions समझने में शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए. I'll put a question mark. Depending on your comfort level with these clues, you can decide कि ये set आपको pick करना चाहिए या नहीं. At this stage, I'll say not very difficult. So I'm putting a tick, but this can be a question mark or a cross for some of you. Time consumption. There are 25 different equal size tiles. So 25 tiles और फिर questions भी देखें तो we can find two individuals who cannot be reached by. तो हो सकता है कि 25 इंडिविजुअल्स की पोजिशनिंग करनी हो, एलोकेशन करना हो, डिस्ट्रीब्यूशन करना हो. सो टाइम कंजम्पशन माइट बी समथिंग दैट इज नॉट इन आवर फेवर. एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस तो नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? हाउ मेनी कैन बी रीच्ड बाय जस्ट वन इंडिविजुअल? तो एग्जैक्ट आंसर है क्वेश्चन 1 का. बचे हुए ऑप्शंस में भी 4 ऑप्शंस क्लियर है, तो 2 टिक है. इट डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट लेवल. अगर आपके ऑलरेडी 2 सेट्स बैंक में हैं एंड यू वांट टू टेक दिस एज द थर्ड सेट मे बी, बट आई स्टिल रिकमेंड कि शायद ये सेट बात के लिए छोड़ देना चाहिए, बिकॉज ऐसा सेट पहले देखा नहीं है कभी. इट्स अ न्यू पजल कंप्लीटली. नाउ लेट्स सी व्हाट वी कैन डू इन दिस पर्टिकुलर सेट. अंडरस्टैंड करते हैं कि अप्रोच कैसे करना है. सो व्हाट दे आर सेइंग इज, एंड दे हैव एक्सप्लेन्ड दिस ब्यूटीफुली इन दिस लास्ट एग्जांपल. Thus in the table given above, consider the individual seated at height 8. अगर कोई इंडिविजुअल यहां पे बैठा हुआ है इस पोजीशन पे, सो देन दे आर सेइंग ही कैन बी रीच्ड बाय 4 इंडिविजुअल्स. इस 8वें पर्सन को कौन कौन इंडिविजुअल्स रीच कर सकते हैं? तो कंडीशन क्या है? अगर कोई पर्सन इस 8 को रीच करता है देन ए हैज टू बी एट अ लोअर हाइट देन बी. मतलब सपोज 7 वाली पोजीशन पे अगर कोई बैठा है, कोई इंडिविजुअल बैठा है, तो इसकी हाइट 7 है और इसकी हाइट 8 है. लोअर हाइट है तो यहां से रीच कर सकता है बिल्कुल. तो दिस इज एक्सेप्टेबल. मैं 8 वाले पे क्रॉस हटा दूं, टिक हटा दूं, तो 7 वाले से 8 पे जाया जा सकता है. व्हाट एल्स? इससे छोटा नंबर 4, इससे भी जाया जा सकता है. सो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड इंडिविजुअल जो कि पहुंच सकता है. सो ही कैन बी रीच बाय इंडिविजुअल ऑन हिज लेफ्ट बाय ऑफ हाइट 7 वाली हाइट से इस पे पहुंचा जा सकता है. बाय द 2 इंडिविजुअल्स ऑन हिज राइट एट हाइट्स ऑफ 4 and 6. तो 4 तो छोटी हाइट है, यहां से तो पहुंच ही सकते हैं. तो इफेक्टिवली कहना है इससे 8 से छोटे नंबर्स अपनी रो और कॉलम में देख लें. 8 से छोटा नंबर 6 भी आ रहा है, पर 6 तब पहुंच पाएगा if there is any individual between A and B, then the individual must be at a height or individuals must be at a height lower than that of A. तो 8 से छोटी हाइट 6 की है, लेकिन 6 इसको कब रीच कर पाएगा? अगर इनके बीच में कोई इंडिविजुअल है तो उसकी हाइट 6 से छोटी हो, जो इस केस में है. मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस 4 की जगह इसकी हाइट 7 कर देता तो ये 6 8 को रीच नहीं कर पाता. ऑल्दो 8 से छोटी हाइट 6 की है, अगर 6 यहां आता तो रीच कर पाता, लेकिन एक इंडिविजुअल बीच में आ गया जिसकी हाइट बड़ी है, तो दिस इज नॉट अ वैलिड कंडीशन. तो अगर मैं समराइज करूं तो इतना सिंपल सा फ्रेमवर्क आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि जिस भी नंबर की हाइट पे रीच करना है उसके रो में, कॉलम में आप उससे छोटे नंबर देखोगे. अगर छोटा नंबर मिल गया इमीडिएटली तो वो तो डेफिनेटली एक्सेस कर सकता है, पर थोड़े डिस्टेंस पे जाके मिला तो बीच के सारे नंबर्स उस नेक्स्ट नंबर से छोटे होने चाहिए. मैं रिपीट कर रहा हूं. लेट्स क्विकली डू दिस फॉर अ पर्टिकुलर सेट or for a particular number and then we'll fill this entire grid. Now there are 2 ways to approach this question to set. आप या तो ये कर सकते हो हर एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाओ, बट अगर आप एक बार क्विक ग्लांस करोगे तो यू विल रियलाइज कि हर एक क्वेश्चन में वो यही सेम पैटर्न पूछ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पे हाउ मेनी इंडिविजुअल्स इन दिस लेआउट कैन बी रीच बाय जस्ट वन इंडिविजुअल. कितने लोगों को एक इंडिविजुअल रीच कर सकता है. फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनी इंडिविजुअल एट अ प्लेटफॉर्म ऑफ हाइट 1 मीटर. इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्राई कर ही लेते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी. हमसे बोल रहे हैं 1 मीटर की हाइट पे जो बैठे हैं
उनको कितने लोग रीच कर सकते हैं? भाई आपने कंडीशन ही ये दी है कि जो छोटी हाइट वाला होगा वो रीच कर सकता है, 1 से छोटी हाइट वाला कभी भी रो कॉलम में मिलेगा ही नहीं, तो यू विल नॉट हैव एनीवन हु कैन रीच 1, क्योंकि 1 सबसे छोटी हाइट ऑलरेडी अवेलेबल है, सो दे कैन नॉट बी रीच बाय एनीवन इज द आंसर. यू वांट पीपल who are sitting at a lesser height than 1. 1 सबसे छोटा नंबर दिया हाइट का, तो इससे लेसर हाइट वाले और कैसे मिलेंगे? तो सेकंड क्वेश्चन तो स्ट्रेट अवे हो गया, आंसर डी. अब अगर ये हो गया तो एक रैंडम और निकाल लेते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट दिस 8 और रादर लेट्स लुक एट दिस 6. इस 6 को देखो एंड आई वांट यू टू ट्राई इट आउट कि 6 को कितने इंडिविजुअल्स रीच कर सकते हैं, ये आपको काउंट निकालना है. जस्ट वांट यू टू काउंट 6 को कितने लोग रीच कर सकते हैं. तो 6 के रो में ये 5 रीच कर सकता है, छोटा नंबर है. हम बोलेंगे 4 भी छोटा नंबर है, ये भी रीच कर सकता है. 8 छोटा नंबर नहीं है तो ये रीच नहीं कर सकता. यहां पे 7 को बोले तो 7 छोटा नहीं है, ये रीच नहीं कर सकता. क्या 1 रीच कर सकता है? यस. क्या ये 3 भी रीच कर सकता है? यस, बिकॉज 3 6 से छोटा और बीच में नंबर इज ऑल्सो एट अ स्मॉलर हाइट. दिस 2 कैन रीच 6. यस, दिस 4 कैन ऑल्सो रीच 6. मतलब 6 के रो और कॉलम में 1 2 3 4 5 6. तो कैन आई से मैं इसके ब्रैकेट में नंबर लिख देता हूं 6, जिससे मुझे क्लैरिटी आ जाए कि दिस द इंडिविजुअल हु इज सिटिंग एट दिस प्लेटफॉर्म विद अ हाइट ऑफ 6 कैन बी रीच्ड बाय 6 इंडिविजुअल्स. 4 इंडिविजुअल्स अबव, सॉरी 2 इंडिविजुअल्स अबव, 2 बिलो, 1 टू द राइट, 1 टू द लेफ्ट. अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब इफ यू कैन फिल दिस एंटायर टेबल ऑफ 25 ग्रेड एंड आई वांट यू टू ट्राई दिस एक्सरसाइज, बिकॉज ये मैंने अपने लेवल पे करा कि यार मैं बोल रहा हूँ 25 के 25 लेआउट्स में आपको ट्राई करके फिल करना है कितनी जगह से रीच करा जा सकता है, कितने इंडिविजुअल्स रीच कर सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी सुपर टाइम कंज्यूमिंग. 20 मिनट तो इसमें लग जाएंगे, एक सेट भी नहीं हो पाएगा. तो यू ट्राई इट आउट. आई एश्योर यू कि विद इन 7 मिनट्स का टारगेट है. 7 मिनट के अंदर आपकी ये टेबल गारंटी है फिल हो जाएगी. अगर आप बहुत स्लो भी करते हो तो भी हो जाएगी. तो फिर चारों क्वेश्चन उस टेबल के बेसिस पे विद इन सेकेंड्स हो सकते हैं. तो योर सेट कैन बी सॉल्व विद इन 8 to 9 मिनट्स. I want you to try this out because अगर ऐसा सिमिलर सेट आ गया इमेजिन कभी कैट में, तो एटलीस्ट यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यार मैनेजेबल है, इट्स नॉट टू टाइम कंज्यूमिंग. लेट्स क्विकली डू दैट. एक बार क्विकली ट्राई कर लेते हैं. सो आई एनलार्ज द ग्रिड और अब हम सारी पोजीशंस के लिए ब्रैकेट में नंबर लिखते जाएंगे कि कितने लोग रीच कर सकते हैं. तो 6 को 1 रीच कर सकता है, 2 रीच कर सकता है, 4 रीच कर सकता है. यस, 3 नहीं रीच कर पाएगा, तो यहां से 3 आ गए और यहां से तो कोई आ ही नहीं रहा है. सो आई कैन से ब्रैकेट में 3 लिख दिया. दिस 1 कैन नेवर बी रीच बाय एनीवन. 1 के अक्रॉस तो हर जगह 0 लगा दो. 1 के हाइट से छोटा नंबर मिलेगा नहीं. 2 के अगर अपन जाए पास, सो 2 से लेस 1 1% मिल गया. 4 अवेलेबल नहीं है. 2 से लेस 1 ही अकेला नंबर होता है. तो कहना है जहां भी 2 लिखा है उन ग्रिड्स को सॉल्व करना बहुत ईजी है. जहां 2 लिखा है उनसे लेस एक ही नंबर 1 है. अगर एडजेसेंट 1 आता है तो 1 या फिर 0 भी हो सकता है. तो 2 से एडजेसेंट 1 मिल गया तो 1 तो मिल गया. 2 से एडजेसेंट यहां 1 भी नहीं मिल रहा है तो इस 2 के लिए 0. देखो आसपास कहीं भी 1 नहीं है. 1 है लेकिन उसके बीच में 6 बैठा है, तो दैट इज नॉट रीचेबल. इस 2 के लिए एडजेसेंट 1 है और बाकी कहीं कुछ नहीं है. सो दिस कैन बी रीच बाय 1%. सिमिलरली लेट्स लुक एट दिस 4. 4 से छोटा 3 एक्सेप्टेबल है, ये 2 एक्सेप्टेबल है, ये 2 एक्सेप्टेबल है. सो दिस कैन बी रीच बाय 3 पीपल. यहां 3 से एडजेसेंट कोई भी नहीं मिला तो इस 3 के लिए इट इज 0. लेट्स लुक एट दिस 9. 9 से लेस 5 एक्सेप्टेबल है. इसके बाद 8 एक्सेप्टेबल है. 8 से बचे हुए सारे नंबर छोटे हैं तो 5 and 8 2 पीपल यहां आ गए. 7 एक्सेप्टेबल है. दैट्स इट. 3 और 1 नहीं हो सकते तो यहां 3. 5 के लिए क्विकली चेक करें तो यह 1 1, देन दैट्स इट. 5 से छोटा 1 ही मिल रहा है. यहां पे 3 मिल रहा है 2. दैट्स इट. 2 छोटा है लेकिन बीच में लार्जर नंबर है तो दिस 1 is one number, 3 is another number. That's it. So we can say 2 people can reach 5. What is this number that I'm saying? 1 can reach 5 and 3 can reach 5. 8 9 नहीं रीच कर सकते और उसके आगे वाला नहीं कर सकता. इस 3 पे चेक करते हैं. So 2 can reach. That's it. तो only 2 people can reach. इनफैक्ट जितनी जगह 3 है वो भी देख लेते हैं. 3 से छोटे नंबर 2 और 1 होते हैं. तो 2 और 1 में 1 बहुत बाद में आ रहा है. इमीडिएटली 1 छोटा मिल रहा है तो 1 इसके बाद वाला नहीं मिलेगा. तो इस 3 के लिए there is only 1 individual. That's it. 3 के लिए सिनेरियो बिल्ड हो गया. 4 के लिए क्विकली ट्राई करते हैं. 4 से छोटे नंबर्स होते हैं 3 और 2. तो यहाँ 3 1 मिल गया. यहाँ 1 भी नहीं है. यहाँ 1 भी नहीं है. 3 और 2. यहाँ 1 भी 3 और 2 नहीं है. So only this 3 can reach 4. So I'll write this as 1. और कहीं 4 है क्या? 4 कहीं और नहीं है. Let's quickly do the counting for 5. 5 से छोटे नंबर्स 4. 4 है पर 6 बीच में आ गया तो this is not acceptable. इस रो में 1 भी नहीं मिला. ऊपर यहाँ पर you have 8 तो वो acceptable नहीं है. 2 acceptable है तो 5 के लिए यहाँ 1 ही पर्सन मिला that can reach.
6 के लिए काउंट करते हैं, 6 के लिए रिमेंबर थोड़ी देर पहले काउंट करा था, वी गॉट 6 इंडिविजुअल्स, तो ये 6 तो आप पहले ही काउंट कर चुके हो। लेट्स काउंट दिस फॉर 7, 7 से छोटे, इनफैक्ट 5 बचा है, 5 को ही पहले फिनिश ऑफ कर देते हैं। 5 से छोटा नंबर 1 एक्सेप्टेबल है, 2 एक्सेप्टेबल है, ये दो नंबर से यहाँ हो गए। फिर 5 से एक 3, तो एक नहीं, 3 एक्सेप्टेबल नहीं, 9 है, तो यू ओनली हैव 2 नंबर्स। यहाँ रो में, कॉलम में चलते हैं, तो कॉलम में एक बस, दैट्स इट। तो यू हैव 3 पीपल हु कैन रीच दिस पोजीशन एट 5। 6 पे चल रहे हैं, 6 पे, सो 6 से 3 एक अवेलेबल है, एक, ये 2 नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, सो ओनली 1, देन यू हैव 2, 1 and 2, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। क्विकली चेक कर लें, हो सकता है when you make a lot of haste you might get some calculations wrong, but ये थोड़ा सा टाइम लेके शांति से करने वाला काम है। एक बार हो गया कि चारों क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेट्स काउंट फॉर दिस 8, दिस 8 इज रिमेनिंग। 8 से लेस, ये 2 एक्सेप्टेबल, 1 2 3, ये तीनों नंबर एक्सेप्टेबल, 3, ये 4, ये 5, दैट्स इट। तो 5 नंबर्स आर एक्सेप्टेबल फॉर दिस 8। एक बार क्विकली चेक कर लें, 1 देन 2 3 4 देन ये 5, दैट्स इट। 7 के लिए क्विकली चेक करें, 7 के लिए दिस 3 इज एक्सेप्टेबल, बाकी कहीं और एक्सेप्टेबल नहीं है, दिस इज 1। 8 के लिए चेक कर लें, सो ये 1 2 3 4 4, दैट्स इट। 4 आ जाएंगे इस 8 के लिए, एक बार क्विकली चेक करना। एक 7 आ गया, 1 2 3, 3 हो गया यहाँ पर, 3 के बाद ये 4 हो गया, और दैट्स इट 4। 3 के लिए क्विकली चेक करें, 3 से लेस 2 और 1 होते हैं, तो ये 1 नीचे मिल रहा है, एक बस, बाकी और कहीं नहीं है, सो 1। 9 के लिए चेक कर लें, 9 के लिए यू हैव 8 5, नो ओनली 8, एक यहाँ, एक 7 2, ये 3 और ये 4, ओनली 4 पीपल। एंड फॉर दिस 7 लेट्स क्विकली चेक, सो दिस इज 6 एक्सेप्टेबल एंड दैट्स इट। तो 1 2, तो देयर आर 2 पीपल हियर। एंड फाइनली फॉर 9, सो यू विल हैव 9 से 1 2 3, 3 लोग यहां मिल गए, 4 5 6, 6 लोग मिल गए, सो 9 के लिए 6 पीपल आर हियर, करेक्ट। सो दिस इज हाउ योर ग्रिड विल लुक लाइक। सो अगर एक बार क्विकली आप क्वेश्चंस की तरफ ग्लांस करें, सो दिस इज द ग्रिड दैट यू हैव क्रिएटेड। यू टेल मी कितना टाइम लगा आपको। क्वेश्चंस, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स कैन बी रीच्ड इन दिस लेआउट बाय जस्ट वन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल मतलब ब्रैकेट में जिसके 1 लिखा हो, 1 2 3 4 5 6 और 7, so we'll have our answer as choice C 7. Which of the following is true? ये हम पहले ही कर चुके हैं। सेकंड का आंसर डी, they cannot be reached by anyone. We can find 2 individuals who cannot be reached by anyone, मतलब ब्रैकेट में 0 लिखा हो, ऐसा कौन से रो में हो रहा है या कॉलम में हो रहा है, तो 2 बार 0 दिख रहे हैं इस कॉलम में, which is this column, 4th column, तो करेक्ट आंसर चॉइस सी। Which of the following statements is true? Each row has an individual who can be reached by 5 or more individuals. हर एक रो में आपको ब्रैकेट में 5 कम से कम एक बार तो मिलेगा, पहली रो में ही नहीं मिल रहा है, तो दिस इज फॉल्स। ईच रो हैज एन इंडिविजुअल हु कैन नॉट बी रीच्ड बाय, तो हर एक रो में आपको 0 तो मिलेगा, फर्स्ट रो में तो मिल गया, सेकंड में भी 0 मिल गया, थर्ड में नहीं मिला है, तो दिस इज अगेन फॉल्स। ईच रो हैज एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स हु कैन बी रीच्ड बाय एन इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। यहां पे ब्रैकेट वाले आपको नंबर्स कम से कम 2 लोगों के लिए सेम मिलेंगे, तो यहां 3 और 3 मिल गए सेम, यहां 2 और 2 सेम मिल गए, यहां 1 और 1 2 लोगों के 1 सेम मिल गए, 1 और 1 2 लोगों के सेम मिल गए, 2 and 2 सेम मिल गए, सो दिस इज डेफिनेटली ट्रू। फोर्थ वाला भी आप चेक कर सकते हैं, ऑल इंडिविजुअल्स एट अ हाइट ऑफ 9 कैन बी रीच्ड बाय एटलीस्ट 5, तो ये तो 5 इंडिविजुअल से रीच किया जा सकता है, पर ये 4 से ही कर रहा है, तो एटलीस्ट 5 वाला चीज फॉल्स हो गया, करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली सी। So interesting set, a different set, relatively easier set in terms of solution. देखने के बाद हाइंडसाइट पे तो हमेशा इजी लगता है, बट एग्जाम के परस्पेक्टिव से आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव हैड द करेज टू टेक दिस सेट, गिवन कि पहली बार इस तरह का कुछ सेट एनकाउंटर हुआ है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई टेक अ लीव।